गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर डिस्कशन में मैं टॉपिक ले रहा हूं बीएससी पार्ट सेकंड से, पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा फिजिशियन है, भौतिकविद है, जिसने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल नेटवर्क में बदला है। नेचर में जितनी भी स्टडी होती है उनका एकमात्र ध्येय या एकमात्र पर्पस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाना है। क्या स्टडी का क्या पर्पस होता है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर, क्योंकि सिंपल नेटवर्क को या सिंपल सर्किट को एनालिटिकली सोल्व कर सकते हैं और उसको स्टडी करना विथ रेफरेंस कॉम्प्लेक्स के उसको स्टडी करना आसान होता है। तो ऐसा काम किया थेवेनिन ने। इसने क्या कहा, प्रमेय क्या थी? आज मैं प्रमेय की बात नहीं करके न्यूमेरिकल लूंगा उससे संबंधित, और वो न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आता है तो प्रमेय को समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी। और फिजिक्स का एक रूल भी है कि जितने आप न्यूमेरिकल्स करते हैं इसमें, तो आपको फिजिक्स लर्न होना स्टार्ट हो जाता है कि आप अगर न्यूमेरिकली आप उसको डिफाइन करने में सक्षम है तो आप फिजिक्स को समझ रहे हैं। मैथमेटिकल मॉडल पे अगर आप उसको विजुअलाइज कर लेते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में, तो इट मीन्स आप उस फिजिक्स को थ्योरेटिकली भी विजुअलाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है मेरी या थेवेनिन की क्या प्रॉब्लम थी कि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस, अच्छा लीनियर रेजिस्टेंसेज होने चाहिए। लीनियर का मतलब कहीं रेजिस्टेंस में स्क्वायर रूट या एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं होनी चाहिए लीनियर का मतलब। तो रेखिक प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी परिपथ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को उसने क्या किया, बहुत सिंपल नेटवर्क में चेंज किया, सारे हटा दिए, ये सारे उसने अरेंज कर लिया। अच्छा, उसका क्या था, उसने क्या माना, भाई आप पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट सोर्स तथा उस इक्विवेलेंट के सीरीज में एक आर इक्विवेलेंट से कनेक्टेड मान सकते हैं। मतलब इतना, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंसेस है, लीनियर रेजिस्टेंसेस, तो उसने, और ये आर एल लोड रेजिस्टेंस है, क्योंकि कोई भी घटना देखनी होती है लोड पे देखते हैं। फिजिक्स में के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में जो भी आप करंट देखते हैं लोड पे देखते हैं, लोड को चेक करते हैं। तो ये कह रहा है कि इस लोड पर कितनी करंट आ रही है उसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर आपको लोड पर करंट का पता चल जाए तो आप समझ लेंगे कि मुझे कितना वोल्टेज उतारना है, कितना वोल्टेज नहीं उतारना। उस वोल्टेज की स्टडी कौन बताएगा? लोड रेजिस्टेंस में क्या चाहिए? करंट। मतलब वो कह रहा है कि इस पे करंट आ जाए तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कि सिंपल सर्किट बनाना है इस कॉम्प्लेक्स को, और उसमें करंट डिफाइन कर लेनी है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ जितनी करंट फ्लो हो रही है, फिर स्टडी आसान हो जाती है। तो क्या किया कि उसने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को जिसमें बहुत सारे विद्युत जनित्र, इसमें तो एक ही है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन जनित्रों को हटाकर एक तो इक्विवेलेंट लगा दो। अब वो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? उसने तरीका बताया कि भाई लोड को हटा दो, लोड को हटा दो, लोड को हटाकर जो वोल्टेज आएगा ए और बी टर्मिनल के बीच में, लोड को हटाकर जो वोल्टेज आएगा ए और बी के बीच में, वो इसका इक्विवेलेंट नापा जाएगा। ये देख लो। और
एक क्या कहा उसने कि आप इसको लघुपतित कर दीजिए और लोड को भी हटा दीजिए, लोड की अनुपस्थिति और इसको लघुपतित कर दो, और जो रेजिस्टेंस आए सर्किट का वो आर इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा वो? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट किधर से? निर्गम टर्मिनल की ओर से, जो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे वो आर। तो मैंने क्या किया है, पहले स्टेप में मैंने आरएल लोड हटा दिया और जो मैं नापूंगा वो मेरा इक्विवेलेंट होगा। अब ये इक्विवेलेंट ए बी टर्मिनल के बीच में हो चाहे पी क्यू टर्मिनल के बीच में, पैरेलल में वोल्टेज बराबर ही होता है। अब ध्यान रखिए कि आपने इधर से लोड हटा दिया, लोड क्या गया? हटा दिया, और विद्युत वाहक बल निकालना है। तो विद्युत वाहक बल तो ओपन टर्मिनल्स का होता है, तो इसका मतलब इधर टर्मिनल खुले हुए हैं क्योंकि लोड रेजिस्टेंस नहीं है। तो पहले स्टेप में इक्विवेलेंट नापने के लिए क्या करेंगे, आप लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे। अब ये लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद में जो निर्गम टर्मिनल ए और बी है उसके बीच में वोल्टेज नापेंगे। तो ये टर्मिनल के बीच में वोल्टेज देख लो, चाहे ये टर्मिनल बराबर आएगा, चाहे तो पी क्यू टर्मिनल के बीच में वोल्टेज नाप लो, चाहे ई क्यू बराबर आएगा ए बी के बीच में। कैसे करें इसको? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इक्विवेलेंट पी और क्यू टर्मिनल के बीच में नापे गए वोल्टेज डिफरेंस के या वोल्टेज के बराबर होगा। अब अगर मैं इस पी क्यू में करंट पता चल जाए, पी क्यू ब्रांच में, तो मुझे पता है V बराबर आई आर करके P और Q के बीच में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर सकता हूं, और वही कितना होगा? इक्विवेलेंट। अब इस केस में इस 10 जो मेरा 10 ओम है, ये जो रेजिस्टेंस है ये तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर तो टर्मिनल खुले हुए हैं भाई। विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट का मतलब है कि निर्गम टर्मिनल खुले हुए हैं, तो खुले हुए हैं तो इसमें तो करंट जाएगी नहीं। तो करंट केवल किस किस में जाएगी? 10 ओम और 5 ओम, और ये किस क्रम में हो जाएंगे? सीरीज में। जो करंट इधर से आएगी वो इधर ही आ जाएगी क्योंकि इधर तो ओपन है। तो क्या हो जाएगा मेरा? मुझे इक्विवेलेंट नापना है तो मेरा करंट चाहिए मुझे, तो करंट कैसे निकाल सकते हैं? ये दोनों किस क्रम में? सीरीज में, क्योंकि इधर करंट जाएगी नहीं। तो सीरीज का मतलब हो गया 10 और 5 15। तो करंट कितना हो गया मेरा? I इज इक्वल टू हो गया 10 अपॉन 10 तो वोल्ट और रेजिस्टेंस 10/15। तो 5 से काट दे इसको तो 2/3 ये एम्पियर करंट होगी 2/3। अब मुझे करंट का पता चल गया तो मैं ये निकाल सकता हूं ना फिर इसके बीच में, पी क्यू टर्मिनल के बीच पी एंड क्यू टर्मिनल के मध्य विभवांतर किसके बराबर होगा? वो इक्विवेलेंट के भी बराबर, क्योंकि ए बी टर्मिनल के बीच और पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है ना पैरेलल। तो कितना हो जाएगा? आई का पता चल गया ना इस सर्किट में, करंट का पता चल गया, तो I इंटू आर कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई कितना है? 2/3 और आर कितना है? 5, तो 10/3 वोल्ट। ये हमारे इक्विवेलेंट का मान हो गया, राइट। ये तो एक स्टेप हो गई कि मुझे आरएल हटा दिया और ए बी के बीच में जो टर्मिनल हो, ए बी टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज आएगा वो इक्वल होगा पी क्यू टर्मिनल के। तो मैंने टारगेट कर लिया कि पी क्यू टर्मिनल्स के बीच में कितना करंट फ्लो हो रही है और कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वो वोल्टेज डिफरेंस ज्ञात कर लिया। अब थर्ड टर्म में मैं क्या करूंगा? थर्ड टर्म ये कहती है, थेवेनिन ये कहता है कि आप ये लीनियर इम्पीडेंस
जो लीनियर इम्पीडेंसेस या रेजिस्टेंसेस है उनको एक आर इक्विवेलेंट से ही डिफाइन कर सकते हैं, बशर्ते वो जो वोल्टेज सोर्स है उसमें विद्युत जनित्र वाला या जो सोर्स लगा रखा आपने वोल्टेज सोर्स बाहर का उसको लघुपतित कर दीजिए और आरएल को हटा दीजिए। तो मैंने आरएल को हटा दिया और इसको लघुपतित कर दिया, इसकी जगह लघुपतित कर दिया, मतलब पूरी करंट जाएगी, क्योंकि लघुपतित करने में वोल्टेज 0 हो जाते ना। तो क्या हुआ, तो निर्गम टर्मिनल्स की ओर से जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध वो आर इक्विवेलेंट को शो करेगा। तो क्या होगा, इधर से जाना है तो इधर से गए तो यहाँ करंट डिवाइड होगी, तो ये किस में हो जाएंगे, जहां करंट डिवाइड होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 10 और 5 तो क्या हो जाएगा, पैरेलल, राइट, और 10 उनके किस में हो जाएगा फिर सीरीज में। तो पैरेलल का तो कितना हो गया, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो पैरेलल का हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10 प्लस 5, तो 50 डिवाइड बाय 15, तो 10 और 5 या 15, 10/3 ये रेजिस्टेंस तो इसका हो गया। अब ये 10/3 10 के किस में है, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट मेरा हो जाएगा 10 प्लस 10/3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाल लिया ना मैंने। तो 10 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10/3, तो ये हो गया 30 और 10 40, तो 40/3 ओम। ये मेरा आर इक्विवेलेंट हो गया 40/3 और ई इक्विवेलेंट हो गया मेरा 10/3। तो थेवेनिन ने क्या कहा कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हटा दीजिए आप, तो कौन कैसा हो गया अब ये सर्किट। अब ये सर्किट हो गया कि मैंने ऐसा कर दिया, एक तो इक्विवेलेंट लगा दिया और उसके सीरीज में आर इक्विवेलेंट, तो पूरा सर्किट ये सर्किट इसमें बदल गया। मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया, शर्त क्या रहेगी, आरएल को हटा दो, इक्विवेलेंट आ जाएगा, या ए बी टर्मिनल को खोल दो, क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। और आर ये दुनिया भर के रेजिस्टेंसेस थे, जो लीनियर रेजिस्टेंस है उनको भी हटाओ, आर इक्विवेलेंट रखो। लेकिन उसकी शर्त क्या बताई थेवेनिन ने, आपको क्या काम करना है, आरएल को भी हटाना है और जो वोल्टेज सोर्स है उनको सबको लघुपतित कर देना। तो जो निर्गम टर्मिनल से आप जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो आर इक्विवेलेंट होगा। तो मेरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किस में बदल गया, सिंपल नेटवर्क में। अब नेचुरल है कि मैं इसमें करंट निकाल सकता हूं। अब आर इक्विवेलेंट और आरएल किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट हो गया मेरा 10/3 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट हो गया मेरा 40/3 ओम। तो ये सिंपल सा नेटवर्क हो गया मेरे पास। और थेवेनिन ने ये प्रोसेस बताया उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस तरह कर लो, आप कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल नेटवर्क में
डिफाइन कर लो। शर्त उसने बताई वो लगा लो, 2 ही शर्त बताई। अब इसमें मुझे करंट निकालना है, तो करंट कितना आ जाएगा, वो आई इक्विवेलेंट होगा, फिर जो भी कितनी हो जाएगी वो इक्विवेलेंट और अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर। जैसे वोल्टेज सोर्स है वैसे ही करंट आ जाएगी, तो आई ये बह जाएगी, उसमें कितनी बह जाएगी वो आई इक्विवेलेंट कितना 10/3 डिवाइड बाई 40/3 प्लस RL का कितना मान है वो देख लेंगे हम। RL का जो मान है वो 20 ओम है, माना कि वो 20 ओम है, तो 20, तो कितनी करंट आ जाएगी। और मेरा यही उद्देश्य था कि RL में कितनी करंट फ्लो हो जाए उसको निकालना है, तो वो निकल जाएगी, क्योंकि दो करंट तो दोनों में बराबर बहेगी, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो 10/3 डिवाइड बाय 40 प्लस 60/3 10/100 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस में RL में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक्स या टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सोल्व करने का। ये टूल्स हमें अवेलेबल कराया थेवेनिन साहब ने। तो आई होप कि आपने इस प्रमेय को एंजॉय करेंगे और सीखेंगे, और इस प्रमेय का थ्योरेटिकल रूप कल दिखाएंगे हम। लेकिन मैथमेटिकल मॉडल अगर समझ में आता है तो थ्योरेटिकल मॉडल नो डाउट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।